बोलिए नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम गं गणपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भगवान की पावनी मंगलमयी कथा में आज हम 10वें दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आपने कार्तिक माध्यम का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी जी का भी माध्यम सुना दीजिए। यह सुनकर के नारद जी बोले कि हे पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्रि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा और 12 अक्षर मंत्र जपने वाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने वाला अतिथि सेवक। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर के एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था और उस समय उसने देखा कि सामने से एक भयंकर राक्षसी आ गई। राक्षसी को देख करके भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिला हुआ जल उस राक्षसी के सामने फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही और उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह राक्षसी बड़ी हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो, किस पाप के कारण तुम्हारी दशा हुई है। तो वह राक्षसी कहने लगी कि हे महाराज, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहले पत्नी थी। मेरा नाम कलय था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल और भोजन देती, न समय पर भोजन देती। यह देख करके मेरे पति ने जब दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो मैंने क्रोध में आकर के जहर खा लिया और विष खा करके शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही मेरे प्राण निकलने लगे तो यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले आए। यमराज ने, चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का फल बताते हुए कहने लगे, बोले महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए ये प्रेत और योनि में जानी चाहिए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ। कितने वर्ष? 500 वर्षों से। और प्यास से दुखी घूमते फिरते रहती हूँ। ना मुझे अन्न मिलता है और ना ही मुझे जल मिलता, मैं जल भी नहीं पी सकती। और आज आप मिले तो आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जैसे ही जल
मेरे ऊपर गिरा तो मेरे पाप नष्ट हुए हैं। और तुमको देख करके धर्मदत्त कहने लगे, बोले देखो तुम्हें देख करके मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान ये सब कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक है और पुण्य बहुत कम है। इसलिए हमने सारी आयु में जितना कार्तिक का व्रत किया है, वो ब्राह्मण धर्मदत्त कहने लगा कि मैंने जितनी उम्र में आज तक जो कार्तिक में व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुम्हारा है। मैं जल लेकर हाथ में बोले, हे भगवान मेरे कार्तिक व्रतों का आधा पुण्य इस राक्षसी को मिल जाए और जिससे ये उत्तम गति को प्राप्त हो जाए। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्र जल से उसका अभिषेक किया, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ा, तो उसी समय वो कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके सुंदर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। और उसने उसे धर्मदत्त ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली कि भगवान पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई को आपने नौका रूप होकर के बचा लिया। और उसी समय भगवान नारायण के दूत पुण्यशील और सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठा करके बैकुंठ ले जाने लगे। और धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजकुल में उत्पन्न होकर के बैकुंठ को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भगवान के विष्णु के दूत उस कला राक्षस को बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार से आधा कार्तिक का माध्यम का पुण्य दिया और तुलसी पत्र मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़कने से वो राक्षसी मुक्त हो गई। तो जो जल तुलसी मिलाकर के जलपान करते हैं उन्हें भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। बंसी बजावत गावत कानो, संग लिया बलबीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। मोर मुकुट पीतंबर सोए, मोर मुकुट पीतंबर सोए। कुंडल झलकत हीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल पर सिर, चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि ओम नारायण नारायण नारायण।